नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे 9th क्लास का एक चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.6 की हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स यानी कि घातांक के बारे में। जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं तो उनमें एक्सपोनेंट्स को जब हम कोई नंबर है उसकी कुछ एक्सपोनेंट है, कुछ पावर दी हुई है, तो उसको सोल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहले हम उन्हीं रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे कुछ रूल हैं कि a रेज पावर n इंटू ए रेज पावर n इक्वल टू ए रेज पावर m प्लस n। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके पास कोई भी दो नंबर हैं जैसे 3 रेज पावर 4 और 3 रेज पावर 6, तो यहाँ पे रूल ये कहता है कि अगर बेस में नंबर सेम है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इनकी पावर्स को ऐड कर दीजिए। 4 + 6 इट मीन्स 3 रेज पावर 10। होता भी यही है। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, कोई दूसरा छोटा नंबर ले लें उसके लिए कर लेते हैं, जैसे 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये होगा 3 की पावर जो है 2 + 1 3 रेज पावर 3। 3 रेज पावर 2 का मतलब होता है 2 बार 3 को हमने लिखा। 3 रेज पावर 1 का मतलब होता है 1 बार हमने लिखा। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 और 3, तो 3 रेज पावर 3। तो ये तो हमने एक्चुअल में वैसे काउंट किया और ये हमने फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व किया, तो दोनों कंडीशन में आंसर सेम आता है। यानी कि मल्टीप्लाई में अगर नंबर है और उनकी एक्सपोनेंट्स हैं कुछ भी, तो उनको एक्सपोनेंट्स को हम जोड़ते हैं कब? जब ये नंबर सेम हो तब। उसी तरह से डिवाइड का रूल है। डिवाइड में अगर नंबर है हमारा सेम नंबर है, पावर्स को जो है वो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जैसे ये होता 3 रेज पावर 5 और डिवाइड में 3 रेज पावर 2, तो इन दोनों पावर्स को हम माइनस कर देते। 5 - 2, तो ये हो जाता 3 रेज पावर 3। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल है a रेज पावर m इंटू n। इसका मतलब ये हुआ, जैसे 4 की पावर 2 थी और उसकी पावर 3 और दे दी, तो इसका ये मतलब होगा इन दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 3, तो 4 रेज पावर ये हो जाएगा 6। और लास्ट रूल है a रेज पावर m इंटू b रेज पावर n। इसका ये मतलब है कि अगर नंबर सेम नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, जैसे 4 की पावर 2 और 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में है दोनों, तो रूल ये कहता है कि इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो सेम पावर थी वो लिख दीजिए, तो 20 रेज पावर 2। तो इस तरह से ये 4 रूल हैं। इन रूल का यूज करते हुए हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज का जो है फर्स्ट सम हम देखते हैं। तो फर्स्ट सम हमारे पास है 64 रेज पावर 1/2। पहला सम है फाइंड पावर 64 रेज पावर 1/2। इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम 64 के हम जो है इनमें से ये हमारा रूल लगेगा, क्योंकि इनमें से तो दो नंबर्स तो गुना में है नहीं, तो इसका मतलब एक ही नंबर है, तो एक ही नंबर का रूल हम देखते हैं। 64 के मैंने फैक्टर्स किए, टुकड़े जो हमने सीखे हैं 64 के गुणनखंड, जो हम ऐसे करते हैं 32 16 8 4 और 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। 2 जो है वो 6 बार आया है, 2 रेज पावर 6। 64 को मैंने लिखा 2 रेज पावर 6 और रेज पावर 1/2 और है, तो इसको हम सोल्व करके लिख सकते हैं 2 रेज पावर 6 × 1/2। तो ये हो जाएगा 2 रेज पावर 3। और 2 रेज पावर 3 का हमें पता है 2 को हमने 3 बार गुना करना है। 2 × 2 × 2 यानी कि 8। कुछ बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं, 2 रेज पावर 3 को लेते हैं 2 3 जा 6। गलत है भाई। 2 रेज पावर 3 का मतलब है 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है और कितनी बार करना है? 3 बार। 2 × 2 × 2, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो इस तरह से हमने
ये सोल्व करने हैं पहला सम। एक पार्ट और लेते हैं इसी का, एक पार्ट और हमने लिया, तो वो पार्ट है 125 रेज पावर 1/3। तो इसके भी हमने फैक्टर्स किए, 125 के हम फैक्टर्स करेंगे तो ये आएगा 5 रेज पावर 3 और ये 1/3 है ही, तो ये हो जाएगा 3 × 1/3 तो 5 रेज पावर 1। तो ये इस तरह से हम पहला सम इसका कर सकते हैं। फिर बात आती है दूसरे सम की, कि दूसरे सम में हमने क्या करना है। तो दूसरा और देख लेते हैं। दूसरे सम में हमारे पास है 9 रेज पावर 3/2। सेकंड सम हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी की बुक से। 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज पावर 2। 9 को 3 रेज पावर 2 लिख लिया, और इसकी पावर 3/2 पहले से ही थी। तो ये वाला रूल कि इसकी पावर है और फिर पावर है, तो उन दोनों पावर्स की गुना कर दीजिए। 3 रेज पावर, इन दोनों की हम गुना कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 3 रेज पावर 3। 3 रेज पावर 3 का मतलब 3 × 3 × 3, 3 3 9 और 9 3 27। तो इस तरह से हम इसके सम कर सकते हैं। जैसे एक सम दिया है 32 रेज पावर 2/5, तो 32 के फैक्टर्स कर लीजिए। 32 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 रेज पावर 5 आएगा। 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 आता है। तो और इसकी पावर है 2/5, यहाँ पे भी वही 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 रेज पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। इसी का एक पार्ट और देखते हैं हम, जिसमें इसकी पावर जो है वो माइनस में दी हुई है। माइनस में दी हुई है, इसका मतलब ये हुआ 125 रेज पावर -1/3। नेगेटिव पावर दी हुई है, तो नेगेटिव पावर अगर दी हुई है तो ये जो है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये है 5 रेज पावर 3 और इसकी पावर है 1/3। अब पावर्स की गुना होगी, 3 से 3 कैंसल, और हमारा आंसर आ गया 5 रेज पावर -1। और किसी नंबर की पावर अगर माइनस में है तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो जो है उसकी पावर किस में हो जाएगी, प्लस में। तो इस तरह से सेकंड सम भी हमारा कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड सम की, और लास्ट सम एक्सरसाइज का, और इस चैप्टर का भी लास्ट है क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो लास्ट सम में हम बात करते हैं, हमारे पास दिया हुआ है थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट है 2 रेज पावर 2/3 × 2 रेज पावर 1/5। यहाँ पे देखते हैं ये वाला रूल, a रेज पावर m और a रेज पावर n, यानी कि दोनों जगह नंबर सेम है, पावर अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स की जगह सेम नंबर हम लिखेंगे, और इनकी पावर्स को, क्योंकि गुना में है, पावर्स को हम जोड़ देंगे। अब जोड़ करते टाइम अगर हमारा जो है नेचुरल नंबर होता या इंटीजर होता तो हम सीधा जोड़ देते। यहाँ पे जो है रैशनल नंबर है, बटे में संख्याएं हैं, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ गया 15, 5 3 जा, 3 × 2 6, 3 1 जा, 3 5 जा, 5 × 1, ये हो जाएगा 5। 3 5 जा, हाँ ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम दोबारा से देखेंगे। इसका एलसीएम आया 15 आया, 3 से डिवाइड किया मैंने, 3 5 जा 5, 5 × 2 10, प्लस 5 3 जा, 5 3 जा पे गया ये, और 3 × 1 3, तो ये हो जाएगा 2 रेज पावर 13/15। इस तरह से हमने इसकी जो है सोल्व करना है। जैसे एक पार्ट और देखें इसका, एक पार्ट है ये तो जैसे मल्टीप्लाई में था, इसी तरह से अगर डिवाइड में है तो डिवाइड का पार्ट दिया इसने 11 रेज पावर 1/2 और डिवाइड में 11 रेज पावर 1/4। तो डिवाइड का रूल ये था कि दोनों नंबर्स की जो एक्सपोनेंट है उन दोनों को माइनस कर दीजिए।
माइनस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 4, तो 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 11 रेज पावर 1/4। तो डिवाइड में जो है वो माइनस होता है। एक सम और देखते हैं, इसके दो पार्ट और रहते हैं। फोर्थ पार्ट है 7 रेज पावर 1/2 दिया है और 8 रेज पावर 1/2। रूल ये कहता है दोनों नंबर अलग हैं, पावर अगर सेम है तो दोनों की गुना कर दीजिए। 7 × 8, 7 × 8 और 7 × 8 होता है 56। तो इस तरह से हम एक पार्ट और रहता है वो और देख लेते हैं। 1/3 रेज पावर, यहाँ पे 3 रेज पावर 3 दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, दिखाई नहीं देगा, और इसकी पावर दी हुई है 7। तो रूल ये कहता है कि पावर की पावर है तो दोनों पावर्स की गुना कर दीजिए। 1/3 रेज पावर 1 की पावर 21 लिखें चाहे 1 की पावर 7 लिखें, सेम है, क्योंकि 1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 जो है 1 ही रहेगा। और 3 रेज पावर 21। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए, बाकी की मैथ्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या अगले चैप्टर देखने के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।